प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन एवं विकास के बारे में विस्तार से सीखा था, जिसमें नीति आयोग एवं योजना आयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आज के इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी लोगों का यह दायित्व है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में इस चैनल को शेयर करें। इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे ऐसे प्रतियोगी छात्र जो मोटी रकम देकर, मोटी फीस देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रतियोगी छात्रों के स्वप्न को साकार करना हमारा उद्देश्य है। तो इस वीडियो को उन सभी प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाएं जो इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बैठ रहे हैं। आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जा रही है। किंतु आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही चैनल को शेयर करते हैं। तो ऐसे छात्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उनका दायित्व है कि कम से कम 10 लोगों के बीच में तो जरूर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्य उद्देश्य है कि चैनल का सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में विस्तार करना है। तो नीति आयोग एवं योजना आयोग के बारे में विस्तार से सीखने के बाद आज की इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। यदि आप बाहर से किसी अन्य सोर्स से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, शुभकामनाएं हैं। किंतु इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड कर दिए जा रहे हैं, जो भी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जा रही है, संबंधित टॉपिक को अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमारे द्वारा पढ़ा दिया जा रहा है और मैटर उपलब्ध करा दिया जा रहा है उतना आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि ढेर सारी आप किताबें पढ़ें, ढेर सारे यूट्यूब चैनल पढ़ें, हर जगह किसी टॉपिक को सर्च करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए आपके पास समय नहीं है। ये चीज़ें आप कर सकते थे, लेकिन इसके लिए समय होना चाहिए था। तो हमारे चैनल में सभी की चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी यूनिट की वीडियो अपलोड किए गए हैं और सभी की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। तो भटकिए नहीं, आराम से इस चैनल पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने अपने देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी और एक केंद्रीकृत योजना चलाने वाला रूस पहला देश था जो संपूर्ण देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत
की थी। रूस की इस अवधारणा के बाद जितने भी समाजवादी या फिर साम्यवादी देश थे, रूस की इस अवधारणा को अपने देशों में लागू किया। इसके बाद भारत ने अपनी अपनी पहली पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में शुरू की थी। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव में आकर यह योजना भारत में शुरू की थी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई थी और सोवियत संघ रूस ने ही अपने देश में पहली बार इनको लागू किया था। इसके बाद रूस की नकल करके अन्य समाजवादी एवं साम्यवादी देशों में इस योजना का विस्तार किया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत का भी एक स्वप्न था कि भारत को अन्य विकसित देशों की श्रेणी में हम कैसे आगे ले चलेंगे, क्योंकि भारत के नीति निर्माता चाहते थे कि भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सके और भारत का भी अत्यधिक मात्रा में आर्थिक एवं संपोषणी विकास किया जा सके। इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर के 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। अब यह प्लान किया गया कि 5 वर्ष के लिए हम लोग योजना बनाएंगे और एक टारगेट रखेंगे और उस टारगेट को इन 5 वर्षों के बीच में पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अगले 5 वर्षों के लिए टारगेट बनाएंगे और टारगेट के अकॉर्डिंग योजना बनाएंगे और फिर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और फिर उसकी बाद में समीक्षा करेंगे। इसके बाद समीक्षा करने के बाद जो कमियां होंगी उनमें सुधार करके अगले 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाएगी और उस योजना के अनुसार देश का विकास किया जाएगा। मित्रों, भारत के विकास में इन पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1951 से लेकर के 2017 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक लागू की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1951 से लेकर के 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, 6 वार्षिक योजनाएं भी लागू की गई हैं। तो इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं और बीच बीच में जो वार्षिक योजनाएं लागू की गई या फिर योजना अवकाश का समय रहा, इनके बारे में सीखेंगे। तो पहली योजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में लागू रही है। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मित्रों, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित यह योजना, कई बार यह प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला है, इस योजना में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को। भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत के पास खाने के लिए ही कुछ नहीं था। कहा भी गया है, क्या कहते हैं, भूखे भजन न होहि गोपाला। तो सबसे पहले भारत को अपना पेट भरना था, भारत की जनता का पेट भरना था, इसलिए कृषि के क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता थी और इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को उच्च प्राथमिकता देते हुए इस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया था। कृषि के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनको बांध कहा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की सम्मिलित परियोजना, इसके बाद हीराकुंड परियोजना जैसी बहुउद्देशीय योजना इस समय लागू की गई थी। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है क्योंकि
इन ये योजनाएं बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जैसे बाढ़ का पानी जब आता था बरसात में तो अचानक से बाढ़ आ जाती थी। इसके बाद नुकसान पहुंचा करके यह पानी समुद्र में चला जाता था। इसके बाद जब भारत में सूखा आता था तब पीने के लिए एवं सिंचाई के लिए पानी की नहीं होता था। इस कारण से इन परियोजनाओं को बना करके एक तरफ तो बाढ़ पर भी रोक लग गई, दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्र में महान क्रांति आ गई क्योंकि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो गई। भारत में जो पहले जो भी गेहूं या फिर चावल का उत्पादन होता था प्रकृति के रूप में ही होता था। उस समय कृत्रिम संसाधनों की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको याद रखना है यह योजना हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कृषि को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई थी। बात करते हैं दूसरी योजना की। तो दूसरी योजना 1956 से लेकर के 51 के बीच में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको आप याद कर लीजिए ताकि आपसे प्रश्न छूट करके न जाए। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली योजना में कृषि पर महत्व दिया गया और दूसरी योजना में उद्योगों के विकास पर महत्व दिया गया क्योंकि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता थी, जिस कारण से भारी उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी था। ऐसी स्थिति में दूसरी योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज का मतलब है संपूर्ण भारत में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य स्त्री पुरुष गरीब मजदूर सभी का समान रूप से विकास हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। इन सब चीज़ों को जो है लागू करना समाजवादी समाज का उद्देश्य होता है। इस योजना में दुर्गापुर भिलाई राउरकेला में लौह इस्पात के बाहरी कारखाने लगाए गए थे। कहाँ? दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। आइए इन कारखानों के बारे में देखते हैं। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला कारखाना दुर्गापुर में 1950 में लगाया गया और यह ब्रिटिश सहयोग से यह कारखाना लगाया गया था। भिलाई कारखाना 1955 में छत्तीसगढ़ में लगाया गया और यह कारखाना रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसके बाद है राउरकेला। राउरकेला कारखाना 1959 में उड़ीसा में लगाया गया और यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो इन सभी कारखानों को आप याद रखेंगे और कौन सा कारखाना किस राज्य में है तथा किस देश के सहयोग से लगाया गया है यहाँ पर आपको याद करना चाहिए। अगर इनको याद करने की अगर एक ट्रिक की बात की जाए कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप इन सभी को एक साथ जो है समेट सकते हैं, एक साथ करके याद कर सकते हैं, तो इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है राज दुबे। राज दुबे। राज दुबे। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और इसको आप भीरू याद कर सकते हैं। भीरू राज दुबे। भिलाई रूस के सहयोग से, यहाँ पर आप देख रहे हैं भीरू राज दुबे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भीरू राज दुबे अगर आप याद करेंगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा। इसके बाद आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1956 तक चली। यह योजना जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्तिवान बनाना। इस योजना में सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो का कारखाना
लगाया गया था। कौन सा कारखाना? बोकारो। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 एवं 1965-66 में भारत में भीषण सूखा पड़ जाने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण से यह योजना असफल रही। यह योजना असफल रही। इसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना में, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजना में ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये है कि संपूर्ण भारत में एक साथ विकास नहीं किया जा सकता है, इसलिए विकास के कुछ क्षेत्र या फिर विकास में कुछ क्षेत्रों को ही शामिल करके ये कि यहाँ पर उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो धीरे धीरे जो है यह विकास छोटे स्थानों पर पहुंच जाएगा, क्योंकि छोटे स्थानों पर इतना पैसा नहीं था कि हर जगह एक तरफ से पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। इसलिए सोचा गया था कि विकास के कुछ क्षेत्र तथा विकास के कुछ सेक्टर को विशेष क्षेत्रों पर स्थापित किया जाए, तो पहले यहाँ विकास जब होगा तो फिर विकास की धारा, विकास की लहरें धीरे धीरे छोटे क्षेत्रों में पहुंच जाएंगी। ट्रिकल डाउन थ्योरी इस प्रकार से अपनाई गई थी। इसके बाद है योजना अवकाश। 1966 से लेकर के 1969 के बीच में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी और इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। भारतीय योजना के इतिहास में इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है या फिर इसको योजना अंतराल भी कहते हैं। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं अपनाई गई थी। पहली वार्षिक योजना 1966-67, दूसरी वार्षिक योजना 1967 से 1968 और तीसरी वार्षिक योजना 1968 से 69 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू न करने का कारण था, योजना अवकाश का कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध व भारत में सूखा पड़ने के कारण अकाल की स्थितियों का उत्पन्न होना था। ऐसी स्थिति में एक एक वर्ष की योजना बना करके टारगेट को पूरा करना था और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है कार्य करना था। इस कारण से लंबे समय वाली 5 वर्ष की योजना न बना करके एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई, उनके टारगेट रखे गए और उनकी समीक्षा करके इनको आगे बढ़ाया गया। इस योजना अवकाश में खाद्यान्न की कमी को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया था, ताकि कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद अगला है, इस दौरान भारत में एक नई कृषि नीति अपनाई गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक व बड़े पैमाने पर उपयोग किए गए व सिंचाई व भूमि संरक्षण पर भी जोर दिया गया। मित्रों, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं जो अब आने वाला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। खाद्यान्न की समस्या को दूर करने हेतु उच्च पैमाने पर उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर जोर दिया जाना ही हरित क्रांति के परिणाम के रूप में आगे आया। हरित क्रांति का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मोटे अनाज हो, कुछ भी हो, सभी के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब एवं हरियाणा में हुआ था और इसके बाद अन्य फसलों पर क्रांति लाने हेतु अन्य छोटी छोटी क्रांतियां अपनाई गई थी। और तो आप याद रखेंगे, हरित क्रांति भारत में प्रथम वार्षिक योजना जो 1966-67 के दौरान लागू हुई थी, हरित क्रांति भारत में आई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग थे, ये प्रश्न पूछते हैं। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। इसको भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से 74 के बीच में लागू की गई। यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना था। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। इस योजना में लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल का अनुसरण किया गया था और इसी योजना के समय 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 महत्वपूर्ण बैंकों को सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया और इस योजना में परिवार नियोजन पर बल दिया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को परिवार नियोजन के रूप में या फिर परिवार नियोजन के विचारों के रूप में सभी लोग देखते हैं। आज जो भारत पर जनसंख्या की समस्या है, इसको आज से काफ़ी समय पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत की क्या दुर्गति होने वाली है भविष्य में। इस कारण से उन्होंने जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम भी शुरू किए थे ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1967 से 1969। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक योजनाएं चलाई गई थी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण योजना थी 20 सूत्री कार्यक्रम। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु अगर पहली महत्वपूर्ण कोई योजना थी तो 20 सूत्री कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 20 महत्वपूर्ण बातों को लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। अंत्योदय योजना और काम के बदले अनाज योजना की भी शुरुआत हुई थी। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसके बाद 2 अक्टूबर 2015 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। देश में इसके बाद क्या हुआ, यह योजना यहाँ पर आप देख रहे हैं 1974 से 1969 5 वर्षों के लिए तैयार की गई थी। लेकिन भारत में पहली बार सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार हट गई और इसके स्थान पर जनता पार्टी सत्ता में आ गई। जनता पार्टी सत्ता में आते ही कांग्रेस की इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर अनवरत योजना की घोषणा कर दी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आपसे अगर पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना इस समय सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। इस कारण से इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं अनवरत योजना, मतलब जनता पार्टी की अनवरत योजना। अनवरत योजना 1978 और 80 के बीच में लागू की गई थी। अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मिर्डल हैं। इन्होंने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया है। इसको आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अनवरत योजना और एशियन ड्रामा, गुन्नार मिर्डल, इनको आप याद रखेंगे। भारत में इस योजना को लागू करने का कार्य जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला ने किया था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त करने के बाद 1978 और 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना लागू की थी। कितने के लिए? 1978 से 83 के लिए लागू की थी। 1980 में मित्रों पुनः सत्ता परिवर्तन हो गया और फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार बनते ही अनवरत योजना को समाप्त कर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे
यह अनवरत योजना 1 साल ही चली थी। इसके बाद सरकार फिर बदल गई और पुनः भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और भारत में छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए लागू किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह योजना 1978 से 1983 के लिए बनी थी, किंतु यह केवल जो है 1978 से 80 के बीच में ही चल पाई। 80 में सत्ता आ गई, कांग्रेस आ गई और पुनः इस योजना को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 80 के बीच में आई थी। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। इस योजना के दौरान 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP कहा जाता है, शुरू किया गया था और 1980 में इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद 1980 में क्या किया गया? 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहले 14 थे, अब 6 और, इस प्रकार से 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 के बीच में चली थी। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल देना था। भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। भोजन, काम एवं उत्पादकता, इसको आप याद रखेंगे। 1989 में जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजनाएं शुरू की गई थी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रोफेसर राजकृष्णन ने इस योजना को हिंदू वृद्धि दर कहा। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसको धीमी गति से आर्थिक वृद्धि को इन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा। इसके बाद भारत में फिर योजना अवकाश का समय फिर से आता है और फिर से पंचवर्षीय योजनाएं बीच में रुकती है और यहाँ पर भी एक एक वर्ष की योजनाएं शुरू होती हैं। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। क्या कारण था? राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट। 1991 में व्यापक आर्थिक सुधार किए गए। इस योजना में किए गए आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना था। मित्रों, भारत में पहले बंद अर्थव्यवस्था थी। विदेशी कंपनियों को भारत में आकर के फैक्ट्री लगाने, व्यापार करने, सामानों को बेचने में पाबंदी थी। किंतु 1991 और 92 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया और LPG की नीति अपनाई गई। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। LPG की नीति भारत में लाई गई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आया और आज भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। तो यहां पर याद रखेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति इस दौरान लाई गई। 1991 में व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए और इस योजना में किए गए
सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ा दी गई। आठवीं योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में लागू की गई। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर उत्पन्न कर मानव संसाधन का विकास था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका उत्तर है आठवीं पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 और 2002 के बीच में लागू रही। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर दिया गया। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। इसके बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना 2002 से लेकर के 2007 तक लागू की गई। यह योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करना व अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इस योजना में बिजली, बंदरगाह, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को अवसर देने का अवसर दिया गया। इसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना भी योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना था। इस योजना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का जो टाइटल था उसको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा गया था। इसके बाद 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 के बीच में लागू की गई थी। यह योजना आयोग के पत्र पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, संपोषणी एवं अधिक समावेशी विकास। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और 12 से लेकर के 17 तक के लिए यह योजना बनाई गई थी। किंतु 2014 में 16वीं लोकसभा के 2014 में क्या हुआ, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2014 में। अब जो है कांग्रेस की सरकार हट गई और यहाँ पर सरकार बनी एनडीए की सरकार। एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पंचवर्षीय योजनाओं या फिर योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी और योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग को लागू किया गया। नीति आयोग की स्थापना की गई और इस प्रकार से यह योजना 17 के पहले ही समाप्त कर दी गई। इसके बाद अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय विजन, 3 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया गया। तो मित्रों, ये थी पंचवर्षीय योजनाएं और इस यहाँ पर इस पेज के माध्यम से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आप एक नज़र में देख सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस समयावधि में लागू रही और किस मॉडल पर आधारित थी और उसके विकास के मुख्य केंद्र बिंदु क्या थे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास पर बल देना था और यह योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसी तरह से दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी योजना जे सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को रखा गया था।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू रही। यह अशोक, रुद्र, एलन एवं मात्रे मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक लागू रही। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक लागू रही। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन था। इसी तरह से सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में लागू रही। यह वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, विकास प्रेरित समृद्धि, रणनीति एवं मानव संसाधन आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में लागू रही। यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस मानव संसाधन का विकास करना किस योजना का लक्ष्य था। तो ये है आठवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 से 2002 के बीच में लागू रही। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में लागू रही। यह योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास करना था। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में लागू रही। यह योजना योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसको समय के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया है और यह योजना आयोग के पत्र द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास करना था। इस प्रकार से मित्रों, भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं एवं 6 वर्षीय योजनाएं भी लागू की गई हैं। 6 वर्षीय योजनाओं को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर योजना अवकाश, पहले योजना अवकाश यहाँ पर 1966 से लेकर के 1969 तक एक वर्ष की 3 योजनाएं यहाँ पर बनाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन 77 में हुआ था और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो उसने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके अनवरत योजना चलाई थी और ये योजना 1 वर्ष के लिए ही चल पाई थी। तो 3 और 1 4 हो गए। इसके बाद भारत में राजनीतिक एवं आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट को दूर करने के लिए 1990 से लेकर के 1992 के बीच में एक वर्ष की 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इस प्रकार से टोटल वार्षिक योजनाएं हो गई 6 और पंचवर्षीय योजनाएं हो गई 12। तो मित्रों, इस पीडीएफ के माध्यम से भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करने का प्रयास किया गया है और इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस नोट्स में रखा हुआ एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो किताबें तो आपके पास बहुत हैं, नोट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी भी कोई किताब अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जो भी नोट्स तैयार किया जाता है इसका कोई एक स्रोत नहीं होता है। कई जगह से पढ़ करके, सारी चीज़ों को सर्च करके, उनको अच्छे से अपडेट करके ही यहाँ पर नोट्स प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर एक बार देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई हैं? तो इसका आंसर है सोवियत संघ, रूस से। इसके बाद भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? तो इसका आंसर है 12 पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की गई?
तो इनकी संख्या 6 है, अभी हमने आपको बताया था। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई? कृषि को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में भारी उद्योगों को महत्व दिया गया था। इसके बाद इन कारखानों को आप याद रखेंगे। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जेएसएनडी एवं सुखमय चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद योजना आयोग अवकाश, कब कब योजना अवकाश रहा है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी आप याद रखेंगे कि योजना अवकाश के समय ही भारत में 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसको आप याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग एवं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद चौथी योजना की अगर बात की जाए तो यह डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके बाद अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अनवरत योजना कब चली? 1978 से 80 के बीच में ये योजना 1 वर्ष के लिए चली थी। इसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना सत्ता परिवर्तन के कारण 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? तो इसका आंसर रहेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको तैयार करना चाहिए। भोजन, काम एवं उत्पादन का नारा कब लगाया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। हिंदू वृद्धि दर किसको कहा गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रोफेसर राजकृष्णन द्वारा। फिर योजना अवकाश, ये आप याद रखेंगे, 1990 से 1992 के बीच में। किस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करते रहें और पीडीएफ नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।